अच्छा, एक्सेस प्रेशर को लेकर के ना कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जैसे अभी तक अपन ने देखा है कि लिक्विड ड्रॉप में जो एक्सेस प्रेशर था P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, वो अपन ने निकाला 2T/R। ठीक है, और फिर हमने बबल, सोप बबल, ठीक है, उसका हमने एक्सेस प्रेशर निकाला उसमें, तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड एक्सेस प्रेशर, वो क्या आया 4T/R। ठीक है। अच्छा, लिक्विड ड्रॉप में और बबल में क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो था सरफेस का वो यूनिफॉर्म था थ्रू आउट। तो ये आर को लेने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, ये जो आर जो था ये तो यूनिफॉर्म ही था क्योंकि वो परफेक्ट स्फीयर्स थे दोनों के दोनों। अच्छा, कई बार क्या सरफेस जो होता है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ये मैंने एक सरफेस बनाने की कोशिश की है ना, उसमें एक पर्टिकुलर साइड है सरफेस की वो इस तरह से बेंट है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो, और ये दूसरी वाली साइड है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। ठीक है, अब इसको है ना विजुलाइज करने के लिए मैंने ये पैराशूट का ये बनाया है ना, इसमें कोई सरफेस टेंशन नहीं है, बट कर्व सरफेस इस तरह का हो सकता है। जैसे तो आप इसमें देखें, जैसे एक कर्व सरफेस ये दिख रहा है जहां मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, इसको मैं R1 बोल सकता हूँ। अच्छा, एक कर्व सरफेस जो है ये थोड़ा सा फ्लैटिश है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, एक कर्व सरफेस ये भी हो सकता है। ठीक है, और इसका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ये छोटा है, तो यहाँ पे कहीं पे R2। ठीक है, तो एक से ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हो सकते हैं कर्व सरफेसेस के। तो ऐसे केस में जो एक्सेस प्रेशर जो होता है ना, उसको अपन डिराइव नहीं कर रहे हैं, उसका इक्वेशन ये रहता है ना। तो इसमें लिखेंगे अपन सरफेस विथ टू रेडियाई। ठीक है, तो इसमें एक्सेस प्रेशर P इनसाइड माइनस P आउटसाइड ये हो जाएगा T1 प्लस R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। इसमें जैसे अब इसी ये तो ये जनरल इक्वेशन आ गई, ये जो है वो एक जनरल इक्वेशन आ गई। अब जैसे इसमें लिक्विड ड्रॉप का यदि हम करेंगे, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड ड्रॉप में ये जो दो दो रेडियस की जो अपन बात कर रहे हैं, लिक्विड ड्रॉप के दो रेडियस जो हैं वो हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा R1, और एक ये हो जाएगा R2। ठीक है, तो इसमें दोनों बराबर ही है ना, R1 R2 जो है वो R के बराबर है, इसलिए ये आ गया। बबल में 4 सरफेस थे, मतलब 4 रेडियस निकल जाएंगे। ठीक है, एक इनर बबल के 2 और एक्सटर्नल बबल के 2, इसलिए 4T/R आ गया। तो ये एक जनरल इक्वेशन आ जाती है जिसमें है ना 2 रेडिया। अच्छा, यदि आपके पास में यदि सिलेंडर हो, ठीक है, तो सिलेंडर में क्या आएगा रिजल्ट, तो जैसे चौथा हम लिख देते हैं, सिलेंडर का लिख देते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर पे ये जनरल इक्वेशन लगाते हैं, Pi माइनस P0 T। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख ही रहा है, ये हो गया है ना, ये इस वाले जो सिलेंडर का बेस मान लें, है कि नहीं, उसका रेडियस। अच्छा, दूसरा कर्व सरफेस क्या है, वो ये है, पर ये जो है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक कर्व सरफेस तो ये है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो तो इन्फिनिटी है, बिकॉज है ना ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो ये कितना हो जाएगा 1/∞ प्लस 1/R। तो सिलेंडर के केस में जो एक्सेस प्रेशर जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें एक तो। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये तो अपन मतलब देख ही चुके हैं, एग्जाम्पल से तो दिख ही रहा है, बट इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, कि कर्व सरफेस में जो कनकेव साइड है उस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये नहीं ध्यान रखना है कि लिक्विड किस तरफ है कि नहीं, जिस तरफ कनकेव साइड है उस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब जैसे ये तो ड्रॉप का केस था,
तो ये मैंने हेमिस्फीयर ही बनाया ड्रॉप का, है ना, ये सॉरी ये P आउटसाइड था, ये P इनसाइड, ठीक है। तो हमने P इनसाइड माइनस P आउटसाइड जो है वो निकाला था 2T/r, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि कनकेव साइड में ही लिक्विड रहे, ठीक है। जैसे यदि दो फ्लैट प्लेट ले लें, ठीक है, दो फ्लैट प्लेट ले लिया और इसके बीच में यदि लिक्विड है तो उसका लिक्विड का मिनिस्कस कुछ इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। लिक्विड का जो ये है और यहाँ पे लिक्विड जो है वो इस टाइप से हो सकता है। तो अब क्या है कि कनकेव साइड इस तरफ है, कनकेव साइड ये है, तो जो एक्सेस प्रेशर जो है वो इस तरफ होगा, कनकेव साइड पे होगा, ये नहीं कि लिक्विड साइड पे, ठीक है, कनकेव साइड पे होगा। तो इस चीज को ध्यान रखें। तो उसमें क्या नॉर्मली जो भी कर्व सरफेस आपको मिलेगा, है ना, प्रॉब्लम्स में, उसमें एक तरफ तो लिक्विड होगा, दूसरी तरफ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमको नॉन है, ठीक है। अब जैसे, है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कनकेव साइड में भी मिल सकता है, कन्वेक्स साइड में मिल सकता है। जैसे ड्रॉप के केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कन्वेक्स वाली साइड में है, और इस वाले केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कनकेव वाली साइड में। तो जिस तरफ भी नॉन प्रेशर हो, मैं एटमॉस्फेरिक इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब बिकॉज क्योंकि वो नॉन है, जिस तरफ भी नॉन प्रेशर हो, है कि नहीं, तो नॉन प्रेशर को पहले लिख लें, ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरे साइड का जो प्रेशर निकालना है, तो डिपेंडिंग ऑन कि ये जो नॉन प्रेशर है ये कनकेव साइड में है या कन्वेक्स साइड में है, प्लस या माइनस कर दें, है ना। जैसे इस वाले केस में नॉन प्रेशर हमारा कनकेव साइड में है, ठीक है। इसका मतलब प्रेशर इस तरफ ज्यादा है। तो यदि यहाँ का यदि P1 यदि मुझे लिखना होगा इसके लिक्विड सरफेस के जस्ट अंदर, है कि नहीं, तो क्या करेंगे, माइनस T/r, 2T/r इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये वो आप प्रॉब्लम कीजिएगा तो आएगा, है ना, ये सिलेंड्रिकल है ये एक्चुअली, ठीक है। तो एक ही कर्वेचर है तो इसलिए T/r, है कि नहीं। तो मतलब तो एक्सेस प्रेशर कहाँ है, बाहर की तरफ, है ना, जहाँ पे कनकेव सरफेस है। और जैसे यहाँ वाले केस में, है ना, P0 हमको मालूम है और कनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा है, तो P0 लिया प्लस कनकेव साइड का प्रेशर में प्रेशर ज्यादा है, तो ये कनकेव साइड का प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो इस चीज को ध्यान रखना है, कनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या, लिक्विड के अंदर एयर बबल है ना। बबल के केस में अपन ने सरफेसेस कितने लिए थे, दो सरफेस लिए थे, और एक्सेस प्रेशर अपना कितना निकला था, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड जो था वो निकला था अपना 4T/r। क्यों, क्योंकि दो सरफेस थे उसके, ठीक है। बबल जो है यदि पानी के अंदर होता है तो उसमें एक्चुअली सरफेस एक ही होता है, उसमें दो सरफेस नहीं रहते हैं, है ना, उसमें एक ही सरफेस रहता है। और जो एक्सेस प्रेशर जो है बबल का, है कि नहीं, वो 2T/r रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें, है ना। तो बबल का एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, 2T/r, है ना। वो एक तरह से जैसे लिक्विड ड्रॉप का जो एक्सेस प्रेशर था, बबल का भी 2T/r ही रहता है, ठीक है।